हेलो स्टूडेंट, 11th की इंग्लिश क्लास में आज हॉर्नबिल बुक से आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू। ये कहानी वास्तव में एक सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है एक कंट्री की, इजिप्ट की, जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं। वहाँ पर प्राचीन काल में बहुत सारे किंग हुआ करते थे, अम्पायर हुआ करते थे, जिनका एक शौक़ था, वो अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहते थे और इसके लिए वो लोग अपने टॉम मकबरे बनवाया करते थे और उनकी डेथ के बाद उनके डेड बॉडी को एक चिकित्सीय लेप, मसालों का लेप लगा करके ताबूत में बंद करके सोना और दैनिक जीवन की आवश्यकता से संबंधित सभी वस्तुएं रख करके ताबूत में रख करके दफना दिया जाता था। और ये सारे राजाओं ने एक विशेष स्थान पर अपने टॉम बनवाए थे, जिसको वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता था। ये इन राजाओं के लिए एक कब्रिस्तान था। तो ऐसा ही एक राजा मिस्र के इतिहास में हुआ, इजिप्ट के हिस्ट्री में, जिसको टूटनखामन के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी जो डेथ हुई वो बहुत कम आयु में, टीन एज में हुई, अर्थात 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में ही उसका देहांत हुआ, उसकी डेथ हुई। तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री था, रहस्य था। और 1922 में उसके टॉम की खोज की गई, पता लगाया गया और जैसे उसके टॉम का पता लगा, उसके डेड बॉडी को निकाल करके सिटी स्कैन में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया और तब से उसकी डेथ और लाइफ से जुड़े हुए तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरी टूट की डिस्कवरी, द सागा कंटिन्यू, यानी कहानी अभी चल रही है, वो रहस्य से पर्दा उठाने की कहानी अभी जारी है। तो आओ, लेट अस रीड द स्टोरी to know more about the King Tut. He was just a teenager. वो था जस्ट ही ए टीनेजर, एक टीनेजर अर्थात तरुण अवस्था में। उसकी आयु 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच थी। वैन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, जो एक अंतिम उत्तराधिकारी था एक शक्तिशाली परिवार का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने शासन किया था इजिप्ट के ऊपर, एंड इट्स अम्पायर, और इसके साम्राज्य के ऊपर, फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड। ही वॉज लेड, उसको लेटाया गया था, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, लेडन विद गोल्ड, सोने से लाद करके, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और आखिरकार उसको भुला दिया गया। सिंस, निश्चित रूप से, द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में जैसे ही उसके मकबरे की डिस्कवरी हुई, पता लगा, द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जो संसार है, हैज स्पेकुलेटेड, वो स्पेकुलेटेड, अटकलें लगाता रहा है बिना किसी प्रमाण के, अबाउट वॉट हैपन्ड, कि क्या घटित हुआ होगा, टू हिम, उसके साथ, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जहाँ तक है उसकी हत्या ही हुई होगी पक्का, ऐसी संभावना रही थी। नाउ लिविंग इज टॉम, अब अपने टॉम को छोड़ते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 सालों में, टुट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन, टुट को गुजरना पड़ा एक सिटी स्कैन की जांच से, दैट ऑफर्स, जो ऑफ़र करता है, उपलब्ध कराता है, न्यू क्लूज, नए सुरागों को, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के विषय में, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, और जो उपलब्ध कराता है एक सही जानकारी, फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, एक बिल्कुल सटीक
फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से संबंधित तथ्यों को स्थापित करने के लिए एक जो नवीनतम टेक्नोलॉजी होती है उसको फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऑफ दी बॉयज़ फारो, इस बॉय के रूप में रहने वाले फारो राजा, फारो वहाँ पर एक राजा की पदवी होती है, अर्थात चूँकि ये बॉय के रूप में ही था और ये राजा था जब इसकी डेथ हुई। एन एंग्री विंड स्टियर्ड अप, एक क्रोधित हवा ने पलट करके रख दिया था। घोस्टली डस्ट, एक भूतहा धूल के डेविल्स दानव को। एज किंग टुट, जैसे ही किंग टुट को वॉज टेकन ले जाया गया फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके आराम करने वाले स्थान से। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, जो प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में था। नाउन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसको वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। एक क्रोधित वायु ने एक भूतहा धूल के दानों को पलट करके रख दिया। जैसे ही किंग टुट के बॉडी को उसके आराम करने वाले स्थान, जो प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान जिसे किंग्स और वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ से ले जाया गया। डार्क बेलीड क्लाउड्स, डार्क बेलीड, काले गहरे काले रंग के आगे बढ़ते हुए बादल। हैड स्कडड, ने ढक लिया था। अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे निर्जन स्काई आकाश को। ऑल डे, पूरे दिन भर। गहरे काले रंग के बादलों ने पूरे आकाश के ऊपर आगे बढ़ते हुए निर्जन आकाश को ढक लिया था। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टेयर्स, और अब उन्होंने स्टेयर के ऊपर भी एक वेलिंग बना दिया था, ढक लिया था उनको भी। इन द कास्केट ग्रे, एक भूरे रंग के ताबूत की आकृति फिगर के रूप में। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये 5 जनवरी 2005 के शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे प्रसिद्ध जो ममी थी, ग्लाइडेड हेड फास्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, जिसका जो सिर था वो सबसे पहले सिटी स्कैन में डाला गया मशीन में। ब्राउट हेयर, जिसको लाया गया था टू प्रोबे, जांच करने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, लटकी हुई चिकित्सीय रहस्यों की जांच करने के लिए। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से कम जाने गए रूलर के बारे में, अर्थात ये छोटा सा रूलर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसके चिकित्सीय रहस्यों को सुलझाने के लिए। हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष से भी अधिक पहले हो चुकी थी। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के समय। द यूजुअल लाइन, जो सामान्य पंक्ति थी ऑफ टूरिस्ट, पर्यटकों की। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे संसार से आए थे। हैड डिसेंडेड, जो उतर चुके थे। इनटू द क्रैम्प्ड, उस भीड़ वाली जगह पर। रॉक कट, जो रॉक को, चट्टान को काट करके बनाया गया था टॉम मकबरा। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, कोई 26 फीट ज़मीन के नीचे। टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान अदा करने के लिए। उस पूरी दोपहर को सामान्य की तरह से जो लाइन लगती थी पर्यटकों की, जो पूरी दुनिया से आए थे, वो पर्यटक उस दिन नीचे भीड़ वाले क्षेत्र में चट्टान को काटकर बनाए गए मकबरे में, जो 26 फीट ज़मीन के नीचे था, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए नीचे उतर गए। दे गेज, उन्होंने ध्यान से देखा। एट द मुरियल्स, उन तस्वीरों को। ऑन द वॉल्स, जो दीवारों के ऊपर बनी हुई थी। ऑफ द बरियल चैम्बर, उस दफनाए जाने वाले कक्ष की। एंड पियर्ड,
और उन्होंने ध्यान से देखा था एट टुट्स जिल्डड फेस, टुट के सोने से मढ़े फेस को, चेहरे को, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे अधिक आकर्षित करने वाला आकृति थी, ऑफ दिस ममी शेप्ड, इस ममी के आकृति की, आउटर कॉफिन लिड, जो बाहरी ताबूत के ढक्कन पर बनी हुई थी। सम विजिटर्स, कुछ आगंतुक, आने वाले लोग जो थे, उन्होंने रीड, पढ़ा, फ्रॉम गाइड बुक से, इन अ विस्पर, कम आवाज़ में, हल्की आवाज़ में पढ़ा गाइड बुक से। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे जो थे वो चुपचाप खड़े रहे, परहैप्स शायद, पोंडरिंग, विचार करते हुए, सावधानीपूर्वक विचार करते हुए, टुट्स अनटाइमली डेथ, टुट की जो बिना समय के अर्थात समय से पहले जो डेथ हुई थी, इन इज लेट टीन्स, उसकी किशोरावस्था के अंतिम चरण में, और वॉन्डरिंग, या फिर वो आश्चर्य कर रहे थे, विद आ शिवर, कांपते हुए, इफ़ द फारोज कर्श, कि क्या फारो का जो श्राप है वो डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग, डेथ या दुर्भाग्य लेकर के आएगा, अपॉन दोज, उनके ऊपर, हु डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था उसको, वॉज रियली ट्रू, वास्तव में ये सत्य था। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ममी जो है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, उस कारण से जो कार्टर ने 1920 में किया था, उस कारण से मम्मी बहुत ख़राब हालत में है। सैड जही अब्बास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, जो मिस्र के, इजिप्ट के सर्वोच्च पुरातत्व विभाग परिषद के सर्वोच्च सेक्रेटरी थे। एज ही लीन ओवर द बॉडी, जैसे ही वो बॉडी के ऊपर झुके, फॉर अ लॉन्ग फास्ट लुक, पहली काफ़ी लंबी देर तक पहली बार देखने के लिए, होवर्ड कार्टर जिसका पूरा नाम होवर्ड कार्टर था, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, हु इन 1922 डिस्कवर्ड, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड किया था, पता लगाया था, टुट्स के टॉम्ब का, आफ्टर ईयर्स ऑफ फुटाइल सर्चिंग, वर्षों निरर्थक खोज के पश्चात, इट्स कंटेंट्स, उसने सूची बनाई थी, दाउ हैस्टिली, यद्यपि जल्दबाजी में थी, रेंसेक इन एंटीक्विटी, जो कि दौलत थी पुरातत्व विभाग की, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वो आश्चर्यचकित तरीके से पूर्ण थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, वो रहे थे धनी शाही कलेक्शन संग्रह, एवर फाउंड, जो आज तक पाए गए थे, एंड हैव बिकम पार्ट, और जो एक पार्ट बन चुके थे, ऑफ द फारोज लेजेंड, फारो की किंवदंती का, कहानी का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ गोल्ड इन गोल्ड, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मिंट टू गारंटी रिजरेक्शन, आश्चर्यचकित करने वाली सोने की कलाकृतियाँ, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनका जो अनंत जो ब्रिलियंस मिंट, उनके जो अनंत शाश्वत विश्वास था, उसका मतलब था टू गारंटी, एक विश्वास, रिजरेक्शन, पुनर्जन्म में, केस्ट, जो कारण था, ए सेंसेशन, एक सनसनी का, एट द टाइम, उस समय, ऑफ द डिस्कवरी का, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और जो अभी भी बहुत ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विलक्षण सोने से बनी आकृतियाँ वहाँ पर रखी गई थी, वो इसलिए रखी गई थी, उनका अनंत पक्का यकीन था कि उनका उपयोग टुट के द्वारा
पुनर्जीवित होने पर किया जाएगा। और जब इन चीज़ों का पता लगा तो ये उस समय एक सनसनीखेज खोज का कारण बनी और आज भी निरंतर ये सबसे अधिक ध्यान पूरे विश्व का अपनी ओर आकर्षित किए गए हैं। बट टुट वाज आल्सो बरीड विद एवरी डेज थिंग्स, लेकिन टुट को दफनाया गया था विद एवरी डेज थिंग्स, प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं के साथ, ही वुड वांट, जिनकी उसको आवश्यकता होती, इन द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद के जीवन में, बोर्ड गेम्स, जिसमें लकड़ी के दफ्ते से बना गेम्स, कार्डबोर्ड, ए ब्रोंज रेजर, एक कांस्य धातु से बना उस्तरा, लिनन अंडरगारमेंट्स, और लिनन कपड़े से बने हुए अंडरगारमेंट्स, नीचे पहनने के वस्त्र, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन और वाइन के केसेस, डब्बे, जिनमें भोजन और शराब रखी गई थी। तो ये एक पुनर्जन्म को दर्शाता था कि टुट का पुनर्जन्म होगा और फिर जीवित होने पर ये चीज़ें उसके द्वारा नए जीवन में उपयोग में लाई जा सकेगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग, महीनों की सावधानी पूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद, द फारोज फनरेरी ट्रेजर्स, फारो के शव के साथ दफन किए गए सामान को, कार्टर बीगन गेटिंग, कार्टर ने शुरू किया जांच करने का, हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 एक साथ रखे गए ताबूतों को। महीनों की सावधानी पूर्वक फारो राजा के अर्थात टुट के शव के साथ दफनाए गए खजाने को लिपिबद्ध करने के बाद, कार्टर ने उसके 3 जो ताबूत थे उनकी जांच करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले वाले को खोलने पर, ही फाउंड अ श्राउड, उसे एक कफन प्राप्त हुआ, अडोर्न, जो सजा हुआ था, विद गार्लैंड, मालाओं से, ऑफ विलो के फूलों की, एंड ऑलिव लीज, और जैतून की पत्तियों से, और वाइल्ड सेलरी, और जंगली अजवाइन की, लोटस पेटल्स, और कमल की पंखुड़ियों से, एंड कॉर्न फ्लावर, और एक जंगली पौधा होता है जिसके नीले फूल होते हैं उससे, द फेडर, जो कि मुरझा गए थे, एविडेंस, और जो गवाही देते थे, जो प्रमाण थे, ऑफ एब्रियल, दफनाए जाने का, इन मार्च और अप्रैल, कि टुट को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था, क्योंकि जो ये पत्तियां और जो ये फूल थे ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही उपलब्ध होते थे। वैन ही फाइनली रीच द ममी, जब वो अंत में ममी तक पहुंचा, दाव यत्ती, ही रैन इनटू ट्रबल, वो एक परेशानी में फंस गया। द रिचुअल रेजिन, अंतिम संस्कार के समय जो रेजिन एक पदार्थ था, चिपचिपा पदार्थ, हैड अर्थात जिसका प्रयोग किया गया था टुट के बॉडी को ताबूत से चिपकाने के लिए, हैड हार्डन, अब वो कठोर हो चुका था, सीमेंटेड, उसने सीमेंटेड कर दिया था, जकड़ दिया था टुट के बॉडी को, टू दी बॉटम, तली में, ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसके सोने से जड़ित ताबूत की तली में। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कोई भी मात्रा वैध बल की उसको वहाँ से हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हुआ। सेकंड पार्ट में से आगे की कहानी जानेंगे।